आप सुन रहे हैं विविध भारती। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है उजाले उनकी यादों के प्रोग्राम में। आपको याद होगा, जारी थी बातचीत जाने माने पार्श्व गायक महेंद्र कपूर से, और ये बातचीत की है ममता सिंह ने। आगे के लिए जो बातचीत आप सुनेंगे उसका नज़रिया क्या है और महेंद्र कपूर की यादों में क्या क्या छुपा है, ये सभी आपको जानने को मिलेगा। और उनके गाए और उनकी पसंद के अन्य गीत भी आप सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रोग्राम का ये दूसरा भाग। महेंद्र कपूर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू जी, नमस्कार। अच्छा, संगीतकार श्री रामचंद्र के साथ, मतलब अन्ना साहब के साथ बहुत सारे गाने आपने रिकॉर्ड किए, और स्त्री के गाने भी श्री रामचंद्र के थे, नौरंग के तो थी ही, और दोनों ही फिल्मों में वी शांताराम जी थे। तो वी शांताराम से आपके किस तरह के रिश्ते थे? मुलाकातें किस तरह की होती थी आपकी? ममता जी, वी शांताराम जी जब रिहर्सल होती थी ऑर्केस्ट्रा के साथ तब आते थे, नीचे सुनते थे। लेकिन जब सिंगर की रिहर्सल होती थी वो इनके राजकमल स्टूडियोज ऊपर वहाँ होती थी, जहाँ शांताराम जी बैठते थे, संध्या जी बैठती थी, श्री रामचंद्र जी, भरत व्यास जी और सिंगर, हम लोग बैठते थे। अन्ना साहब को गाना पसंद आ गया, ट्यून पसंद आ गई कि सिंगर अच्छा गा रहा है, वो चुप रहते थे, खुश रहते थे। अच्छा, भरत व्यास ने इन फिल्मों के गाने लिखे हैं जी। तो उनके साथ आपकी किस तरह की दोस्ती थी, किस तरह की ट्यूनिंग थी? पंडित भरत जी का तो जवाब ही नहीं था, वो तो क्या राइटर थे। एक वो कवि प्रदीप जी, शैलेंद्र जी, ये लोग तो राइटर पैदा नहीं होंगे, सदियों तक नहीं पैदा होंगे। बहुत अच्छा लिखते थे सिचुएशन पे। हाँ जी। रिकॉर्डिंग के दौरान आया करते थे भरत व्यास? हाँ, बिल्कुल, सभी आया करते थे राइटर्स। तो सभी। उनके साथ कोई यादगार घटना आपको याद आती है जो श्रोताओं को बताना चाहेंगे? ऐसा था कि आधा चंद्रमा में मैंने रिहर्सल की, भरत जी भी बैठे हुए थे। अब पहली रिहर्सल में अन्ना जी ने तो मुझे डांटा वांटा काफी कि कैसे गा रहे हो, ऐसे गाते हैं, पहले सुन लो मेरा गाना, ट्यून सुन लो अच्छी तरह, हमेशा याद रखना, म्यूजिक डायरेक्टर से 10 बार सुनो, जब तक याद नहीं हो मन में गाते रहो। कोई दिक्कत आए म्यूजिक डायरेक्टर को कि नहीं ये मैं समझा नहीं, फिर गाओ, नहीं तो मुंह नहीं खोलो। तो मैं तो घबरा गया, ये मैंने ट्रेनिंग ऐसी कभी ली नहीं थी। हमेशा ये होता था म्यूजिक डायरेक्टर गा रहा है, साथ साथ में हम लोग गाते थे। तो इन्होंने रिहर्सल करा दी मुझे। मैं अगले दिन पंडित जी के घर पे चला गया, तो पंडित जी मुझे पट्टे बुलाते थे, आओ पट्टे आओ। अच्छा। आओ आओ, क्या हाल है? मैं ठीक है गुरुजी। मैं गुरुजी मैं तो नर्वस हो गया हूँ। ये अरे नहीं नहीं, ये अन्ना की आदत है, तुम बहुत अच्छा गा रहे हो, फिक्र नहीं करो, बहुत अच्छा गा रहे है, एक बार सुनाओ मुझे। फिर मैंने गाया हारमोनियम, अरे बहुत अच्छा है, तुम फिक्र नहीं करो। फिर उसके बाद मैं इनके घर जाया करता था, और हमेशा हर हफ्ते तकरीबन एक बार जरूर जाता था पंडित जी के यहाँ। पंडित जी की इम्पोर्टेंट चीज क्या थी, ये खुद गाते थे, इनके लफ्जों का थ्रो बड़ा अच्छा था, ये सिखाते थे कि लफ्ज ऐसे बोलना चाहिए। तो आपके गाने में कुछ मदद करते थे वो लफ्ज? नहीं, वहां नहीं बोलते थे, वहां चुप रहते थे, लेकिन रिहर्सल में बोलते थे। जब इनके पास में जाऊं, वहाँ तो अन्ना के सामने कोई नहीं बोलता था। जी। अच्छा, अन्ना साहब का काफी कुछ खौफ भी रहा है ऐसा लगता है, और बहुत कुछ डांट दिया करते थे, सिखाया करते थे, लेकिन क्या खास बात उनसे आपको सीखने को मिली? मैंने सब कुछ सीखा उनसे, सिंगर को गाना, म्यूजिक डायरेक्टर से कैसे सीखना चाहिए, और फिर उन्होंने मुझे बताया कि नोटेशंस, जहाँ जहाँ मैं रुकता हूँ वहाँ वहाँ नोटेशन आना चाहिए, तेरे को पता होना चाहिए ये पंचम पे रुका है, ये फलां सुर पे रुका है, ये होना चाहिए। और
सब कुछ सिखाते थे। थ्रो कैसे होना चाहिए आवाज़ का, कि आवाज़ कैसे लगानी चाहिए, सब कुछ सिखाते थे। कुछ गाने याद आते हैं क्या जिसमें वो बताया करते थे कि इसमें ये चीज़ लाओ? सभी गाने, कोई भी गाना उनका ले लो, जैसे दिल लगाकर हम ये समझे जिंदगी क्या चीज़ है, जी। उसमें भी हर गाने में उनका अपनापन तो दिखता था। अच्छा, महेंद्र कपूर साहब, आगे बढ़ने से पहले श्रोताओं को कौन सा गाना सुनवाएं आपकी पसंद का? आप यही सुना दीजिए, दिल लगाकर हम ये समझे। अच्छा महेंद्र कपूर साहब, बी आर चोपड़ा साहब के प्रोडक्शन बी आर फिल्म्स के लिए तमाम फिल्मों में आपने गाने गाए थे, तो उनसे आपका परिचय किस तरह से हुआ था? यहाँ तक कि जो बाद में टीवी सीरियल महाभारत हुआ था, उसका भी टाइटल सॉन्ग आपने। ममता जी, ये भी एक इंसिडेंट है। जी बताइए ना। देखिए, जिसे कहते हैं डेस्टिनी, जो मुझे बाद में पता चला, सोनी में हिवाल का रिकॉर्ड हो गया था गाना, हम लोग सब चले गए थे। यश चोपड़ा जी जो असिस्टेंट थे चोपड़ा साहब के, उनको पहली पिक्चर मिली थी धूल का भूल, तो वो रिकॉर्डिंग के लिए थिएटर बुक करने आए थे। तो कौशिक साहब ने उनको कहा, यश बैठ, तेरे को एक गाना सुनाता हूँ, आज हुआ, देख क्या गाना हुआ है। जी। यश जी ने सुना, उन्होंने कहा, यार नौशाद साहब ने कमाल गाना बनाया। तो उन्होंने बोला, किसने गाया है? उसने बोला, ये तो रफ़ी साहब ने गाया है। बोला, तो पागल है, रफ़ी साहब ने नहीं गाया है, फिर सुन। फिर उन्होंने सुना, फिर उन्होंने कहा, नहीं रफ़ी साहब ने नहीं गाया है। ये किसने गाया कौशिक साहब? उसने कहा, नया लड़का है, महेंद्र कपूर उसका नाम है। तो उनके जहन में ये आ गया कि अपना एक पंजाबी लड़का है और अच्छा गाता है। तो उन्होंने आके चोपड़ा साहब से कहा कि भाई साहब, आज मैं एक गाना सुनकर आ रहा हूँ और वो लड़का बहुत अच्छा गाता है, महेंद्र कपूर। मेरा दिल है, जो पहला गाना है लता जी के साथ, तेरे प्यार का आसरा, उसी से गवाएं। चोपड़ा साहब बहुत सीधे थे, वो बेचारे जो कोई कह दे इनको, मतलब जैसे यश जी कह दें, बोलते ठीक है, जैसे तेरी मर्जी, उनको उसको गवा लो, तो उसको बुलवाओ, उसको कैसे पता चलेगा। तो मल्होत्रा साहब वहाँ सिनेमेटोग्राफर थे, तो उनकी वाइफ मेरी मदर की सहेली थी जी। अच्छा। तो उनके पास नंबर था मेरा, तो उन्होंने मैसेज भेजवाई कि जी बी आर फिल्म्स हैं, आइए, आपको बुलाया है। तब बी आर फिल्म्स राजकमल स्टूडियोज के सामने हुआ करता था, कारदार स्टूडियोज में। अच्छा। बी आर फिल्म्स। तो मैं वहाँ चला गया, तो चोपड़ा साहब को प्रणाम किया, यश जी को मिला। चोपड़ा साहब मेरा हाथ पकड़ के एन दत्ता जी के पास ले गए, इनका म्यूजिक रूम था वहाँ। तो एन दत्ता जी रिहर्सल करा रहे थे म्यूजिशियंस को। तो उन्होंने कहा, दत्ता, ये लड़का है महेंद्र कपूर, इसको सुन लो, अगर गा सकता है ये तेरे प्यार का आसरा तो देख लो। तो उसने कहा, नहीं नहीं, सुनना क्या है, अब इंडस्ट्री में तो पता चल गया था कि ये गाता है, और सुनना क्या, ये गाएगा, मैं इसको रिहर्सल कराता हूँ। दत्ता जी बहुत अच्छे नेचर के थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे अच्छे गाने गवाए। तो वो गाना मिल गया मुझे लता जी के साथ, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, और गाना भी बहुत चल गया, धूल का भूल। इस फिल्म के सब गाने चल गए। जब चल गए तो ममता जी, ये लाइन का दस्तूर है कि प्रोड्यूसर के साथ जिन वर्करों ने काम किया होता है ना सक्सेसफुल फिल्म में, वही रिपीट होते हैं अगली फिल्म में। महेंद्र कपूर साहब, चोपड़ा साहब के साथ अनगिनत फिल्में आपने की हैं, धर्मपुत्र हो, गुमराह हो, हमराज, वक्त हो, और धुंध भी फिल्म थी, बड़ी लंबी फहरिस्त है। तो हम चाहते हैं कि इन गानों से जुड़ी हुई बातें एक एक करके आप श्रोताओं को बताएं, क्योंकि ये सारे गाने बड़े हिट हैं, लोगों के दिलों के बड़े करीब होते हैं। तो आप अगर रिकॉर्डिंग से जुड़ी हुई कोई ख़ास बात बताना चाहेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। रिकॉर्डिंग से जुड़ी, जैसे हमराज फिल्म का गाना याद आ रहा हो तो। देखिए, ये जो गाना था ना हमराज का, ना मुँह छुपा के जियो जी, ये रिहर्सल चल रही थी। इसमें मैं एक जगह पे खड़ा होता हूँ, 3 अंतरों में, घटा में छुप के सितारे फनाने होते, जी जी, अंधेरी रात में मैं पे खड़ा हो जाता हूँ। पहले नहीं था रिहर्सल में, पहले सीधा था। तो चोपड़ा साहब के मुंह से निकल गया, रवि, म्यूजिक डायरेक्टर को कहा कि ये फौजी गा रहा है यार, फौजी। तो मेरे मन में एकदम आ गया कि यार ये सुर पे खड़ा होना चाहिए। मैंने रवि साहब को कहा, रवि साहब भी बहुत अच्छे हैं, मतलब
सिंगर जो सजेस्ट कर दे, अगर अच्छा लगता है तो वो हमेशा उसको एक्सेप्ट करते हैं। रवि जी के मैंने कान में कहा तो उन्होंने कहा हाँ हाँ। चोपड़ा साहब ने कहा क्या? तो रवि जी ने कहा नहीं, ये एक सजेशन है महेंद्र की, देखते हैं सुनते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने वो किया तो सबको बहुत अच्छा लगा, चोपड़ा साहब को, यश जी को, साहिर साहब थे उनको भी। उन्होंने कहा फाया वाकई यार फौजी गा रहा है तो जोश तो होगा उसमें, ये ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है महेंद्र, ऐसे गाओ इसको। और मैंने तो गा दिया। वो लास्ट अंतरा था, ये जिंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती, हर एक मुकाम पे मैं खड़ा रहता हूँ। पता नहीं कैसे क्या हुआ, कुछ ज्यादा देर में खड़ा रह गया उस सुर पे। तो प्रीमियर पे हम लोग गए तो पब्लिक को नेचुरल है, तालियां वाली बजाने लग गई उस सुर पे जी। तो दत्त साहब मुझे मिलते हैं, दत्त साहब मुझे कहते हैं बाबा जी ये कैसे गा दिया यार, मैं सोचूं कि पे मैं अपना मुंह जो है कितनी देर ऐसे ही रखूंगा। कहता बड़ी आफत कर दी यार तुमने। हाँ, लेकिन थपथपाया उन्होंने कहा नहीं बहुत अच्छा गाना हुआ है। तुम अगर साथ देने का वादा करो, इसकी भी कोई खास बात है इस गाने से जुड़ी? ये यश जी को बहुत पसंद, हम सबको बहुत पसंद है। हाँ, तो बताइए। यश जी को तो बहुत पसंद था। गाना रिकॉर्ड हुआ तो एक पार्टी थी, हम लोग दिल्ली गए हुए थे सब। तो शाम का वक्त था, सर्दियों के दिन थे। तो यश जी ने मेरे कान में आकर कहा बाबा जी तुम मुझे साथ देने का वादा करो, आज गा दो। तब पिक्चर भी रिलीज नहीं हुई थी तो मैंने गा दिया। यश को तो अच्छा ही लगता था। मैंने मजाक में पूछा, मैं कहा ये किसके लिए गवा है? तो हंसने लगे, बोलते वो बाद में बताऊंगा। अच्छा महेंद्र कपूर साहब, आप बहुत बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आपसे ये सवाल हो सकता है थोड़ा अटपटा सा लगे, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि जैसे आपने उनसे पूछा था कि किसके लिए कोई खास सूरत आंखों के सामने थी, तो आप जब गा रहे थे आपके सामने कोई ऐसा चेहरा था क्या जिसके लिए? देखिए ममता जी क्या है, प्लेबैक सिंगर जो है ना, उसको किसी किस्म का गाना दे दिए, वो इमेजिनेशन उसकी चलने लग जाती है जी। कि ये गाना ऐसे होना चाहिए, ये गाना ऐसे गाना चाहिए, इसको मरमर करना चाहिए, इसको विस्पर करना चाहिए, इसको ऊंचा गाना चाहिए, इसमें जोश आना चाहिए, ये रोमांटिक गाना है, इसको रोमांटिकली गाना चाहिए। ये रहता है हम लोगों की अप्रोच उस वक्त, कोई किसी की सूरत देख के नहीं, लेकिन सिचुएशन हम समझ जाते हैं कि हीरो हीरोइन के लिए गा रहा है। जारी है विविध भारती पर देश का नंबर 1 रेडियो चैनल, देश की सुरीली धड़कन, और आप सुन रहे हैं उजाले उनकी यादों के प्रोग्राम में जाने माने पार्श्व गायक महेंद्र कपूर से ममता सिंह की बातचीत। महेंद्र कपूर साहब, तो क्या रिकॉर्डिंग के समय फिल्मों से जुड़े हुए कलाकार आपके साथ होते थे? कई बार होते थे। दिलीप साहब तो हमेशा होते थे, मनोज जी हमेशा होते थे, दत्त साहब आते थे जी। अच्छा महेंद्र कपूर साहब, लंबे अरसे के बाद आपने निकाह फिल्म के लिए गाया था। फिल्म भी खूब चली थी, गाने भी खूब चले थे और संगीतकार थे रवि साहब। तो रवि साहब से जुड़ी हुई कौन सी बात इस वक्त आपको याद आ रही है? कोई खास बात उनके संगीत से जुड़ी हुई, क्या स्टाइल थी उनकी? रवि साहब बहुत ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर हैं। ये गाने को बहुत समझते हैं, पोइट्री को, और इतना समझते हैं कि ये पोइट्री को डिस्टर्ब नहीं होने देते। मतलब जो चाहिए ये वही रखते हैं, वैसे ही रखते हैं। और इनकी ग्रेटनेस यही है कि ये इतनी मेहनत करते हैं। मैंने देखा है 2-4 स्टाइल्स के गाने बनाएंगे, एक ही गाने पे कॉम्पोजिशंस करेंगे, फिर सुनेंगे, फिर सिंगर को पूछेंगे कौन सा अच्छा लगता है जी, और फिर उसको फाइनल करेंगे जी। बहुत मेहनत करते हैं रवि साहब जी। और निकाह फिल्म बहुत दिनों बाद आपने गाया था निकाह फिल्म के लिए, तो कैसा था अनुभव? मतलब फिल्म से जुड़ी हुई कोई खास बात याद आती है? निकाह फिल्म से जुड़ी हुई, फिल्म से जुड़ी हुई खास बात तो यही है कि सलमा आगा वो पहली बार गा रही थी जी, और वो डुएट जो था दिल की आरज़ू, वो गाना बड़ा अच्छा था। सलमा जी ने बहुत अच्छा गाया, लेकिन रवि साहब या आई डोंट नो यूनिट में से कोई सेटिस्फाइड नहीं था, या तो मेरे से नहीं था या सलमा से नहीं था। तो 2-3 बार ये रिकॉर्ड हुआ
और आखिर में ये गाना रिकॉर्ड हो गया, सुपर हिट हुआ, सुपर ड्यूपर हिट हुआ। हर गाना फिल्म का बहुत चला। अच्छा, महेंद्र कपूर साहब, रवि साहब का संगीतबद्ध किया गाना बहुत सारा है जिसे आपने गाया है। गुमराह फिल्म, हमराज और आदमी और इंसान, सभी गाने बड़े मशहूर हुए थे। और एक गाना था धुंध फिल्म का, एक बड़ा ही दार्शनिक किस्म का गाना था। वो जो गाना था धुंध फिल्म वाला, उस गाने से जुड़ी हुई कोई ख़ास बात थी जो कुछ दार्शनिक अंदाज में आपको गाना था? नहीं ममता जी, फिर तो क्या हो गया था कि मैं गाने काफ़ी गा चुका था फिल्म इंडस्ट्री में ना जी। तो कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी और गाना सुनते ही आइडिया आ जाता था। और रवि जी के साथ तो इतने गाने गा दिए थे कि मुझे आइडिया था कि कैसे गाना गाना है इसे। इसका मूड वही था जो नीले गगन के तले का था, ये गाने का, संसार के हर शय का वही मूड था। अच्छा, आदमी और इंसान फिल्म का गाना था, नीले पर्वतों की धारा, साहिर साहब ने लिखा था, रवि साहब ने स्वरबद्ध किया था। जी जी। तो इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास बात बताइए ना, किस तरह से हुई थी इसकी रिकॉर्डिंग? ये तो अपना जैसे रिकॉर्डिंग होती है ऐसे हुई थी, कोई खास बात नहीं थी। एक्चुअली ये गाना लिखा हुआ बड़ा अच्छा था साहिर साहब का जी। तो इससे क्या होता है कि सिंगर को बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है जी। गाकर। साहिर साहब तो कमाल के राइटर थे। तो कैसा आपके साथ, कैसे रिश्ते थे, कैसी दोस्ती थी साहिर साहब बहुत के साथ? अच्छे था, बहुत कम बोलते थे, हंसी मजाक बहुत करते थे। बड़े अच्छे थे। जी। गुमराह के आप हाँ आए जी। तो ख्याले, दिल ये में हवाई नाशाद फिजा। आया। तो इन गानों से जुड़ी हुई कोई, रिकॉर्डिंग से जुड़ी कोई खास वाकया है क्या? बहुत ज्यादा पसंद करते हैं लोग ये गाने। ममता जी, गाने जो साहिर साहब लिखते थे, जो भी लिखते थे, बहुत अच्छा लिखते थे। उससे क्या कि सिंगर को इतना इंटरेस्ट आ जाता था उन गानों में कि खुद बहुत मज़ा लेते थे। तो साहिर लुधियानवी जैसे राइटर मुझे नहीं लगता पैदा होंगे। ये देखिए, इन्होंने वो गाना लिखा था, भूल सकता है भला कौन ये प्यारी आंखें, रंग में डूबी हुई नींद से भारी आंखें। मैं आपको इंस्टेंस सुनाऊं इसका। एन दत्ता जी रिहर्सल मुझे करा रहे थे और इतनी देर में दिलीप साहब आ गए। दिलीप साहब आके लेट गए और सुनने लगे गाना। उसमें एक अंतरा आता है, तुम जो नजरों को उठाओ तो सितारे झुक जाएं, तुम जो पलकों को झुकाओ तो जमाने रुक जाएं, क्यों ना बन जाएं इन आंखों की पुजारी आंखें। जब ये सुना ना दिलीप साहब ने, उन्होंने कहा ओह तौबा मेरी, ये साहिर है ना दत्ता? दादा ने हाँ जी। और फोन लगाओ साहिर को। वो फोन लगवाया। उन्होंने कहा साहिर साहब आपने कमाल कर दिया, क्या थॉट लेकर आए हैं गाने में, आपका मुकाबला नहीं हो सकता। अब साहिर साहब तो बेचारे हमेशा चुप रहते थे, हाँ जी, कॉम्प्लीमेंट्स हमेशा चुप ही एक्सेप्ट करते थे। उन्होंने कहा बस दिलीप साहब आपकी मेहरबानी है कि आपने पसंद किया। तो उन्होंने कहा नहीं साहिर साहब, दिल करता आपको गले लगाऊं, बस आपसे अच्छा नहीं है कोई राइटर। अच्छा, गायक और गीतकार का बड़ा ही खूबसूरत सा रिश्ता होता है। हालांकि जब गीतकार या शायर रचता है गीत, तो उस वक्त उनके सामने एक इमेज होती है, अपने हिसाब से, अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से वो लिख देते हैं गीत। लेकिन जब गायक के सामने आता है तो उनके कल्पना के हिसाब से इमेजिन करना पड़ता है। तो कैसी स्थितियां आपके साथ आती थी? जैसे बहुत सारे गाने साहिर साहब के हैं, हसरत जयपुरी के गीत हैं, इंदिवर साहब के हैं, आपने गाए हैं। तो किस तरह की कठिनाइयां आती थी, किस तरह की आसानी होती थी इन गीतों को लेकर? देखिए ममता जी, ऐसा था कि सबका अपना अपना नेचर है। साहिर साहब कभी इंटरफियर नहीं करते थे गाने में। सिंगर जैसे गाए, वो म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर का काम है। प्रोनाउंसिएशन तो हम लोगों से टचवुड खराब होते नहीं थे। तो साहिर साहब कभी नहीं बोलते थे बीच में, सिर्फ बोलते थे, भरत व्यास जी बोलते थे, ओ पट्टे इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलो यार, ये अच्छा लगेगा, तो बोलना पड़ता था। और हसरत जयपुरी जी का, उनकी खासियत ये थी, उनका एक गाना मैंने गाया था जय किशन जी का, खो गया है मेरा प्यार। अच्छा, जय किशन जी
ढूंढता हूं मैं मेरा प्यार कहते थे। तो जब वो ढूंढता हूं मैं मेरा प्यार कहें तो मैं हसन साहब की तरफ देखूं कि ये कुछ कह ही नहीं रहे इनको, कि असली वर्ड तो ढूंढता हूं मैं मेरा प्यार है। तो हसन जी ने इशारा किया चलने दो चलने दो। फिर इतनी देर में जयकिशन जी उठ के गए तो मैंने हसन साहब को कहा ये ढूंढता हूं मैं मेरा प्यार में गाऊंगा। अब लोग तो सिंगर को बदनाम करेंगे ना कि ढूंढता हूं मैं मेरा प्यार कैसे गाया, ढूंढता हूं नहीं गाया। उसने कहा पट्टे जैसे जय बोलते हैं ऐसा ही गाओ, नहीं तो जय किशन को पूछ लो। मैंने कहा ये अच्छा। इतनी देर में जय साहब आ गए। मैंने कहा पापा जी वो ढूंढता हूं मैं मेरा प्यार गाना है कि ढूंढता हूं मैं मेरा प्यार। तो उन्होंने कहा यार ऐसा है वो बेड़ी वाला गा रहा है, वो कहाँ ढूंढता हूं मैं मेरा प्यार गाएगा, वो ढूंढता हूं मैं मेरा प्यार गाएगा। तो इसको ढूंढता हूं मैं मेरा प्यार चलने दो, ये अच्छा लगता है। क्यों हसरत? हसन साहब भी हाँ में वहाँ मिला देते थे। उन्होंने कहा ठीक है जी। तो वो जो गाना आप खो गया है मेरा प्यार, हाँ जी। एक लाइन गुनगुना सकते हैं? खो गया है मेरा प्यार, खो गया है मेरा प्यार, खो गया है मेरा प्यार ढूंढता हूँ मैं मेरा प्यार हो। अच्छा, वक्त फिल्म का एक गाना बहुत मशहूर हुआ था, दिन है बाहर के, और भी कई गाने थे। तो वो गाने आपको पसंद है? बहुत अच्छे हैं। तो उसके बारे में कुछ बताइए ना, किस तरह से रिकॉर्ड हुआ था? नहीं ये रिकॉर्ड तो ऐसे ही हुआ था जैसे रिकॉर्ड होते हैं गाने, और इनमें कोई खास इंसिडेंट्स नहीं है। वक्त फिल्म का कोई गाना आप श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे? यही सुनवा दीजिए। ये बातचीत समय की पाबंदी को मद्देनजर रखते हुए यहीं तक, और आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम में जाने माने पार्श्व गायक महेंद्र कपूर से ये बातचीत ममता सिंह की जो थी, ये कार्यक्रम का दूसरा भाग था। प्रस्तुतकर्ता तो आपको मालूम है कल्पना शेट्टी, और ये भी याद दिला दें उजाले उनकी यादों के प्रोग्राम के तहत इस कार्यक्रम का तीसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाया जाएगा। तब तक के लिए कीजिए इंतजार और दीजिए हमें इजाजत। उजाले उनकी यादों के।